साथियों, आज के यह जो वीडियो है ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उन सभी साथियों के लिए, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए, उन जो मैथ के बारे में कुछ भी नहीं जानते, बिल्कुल ज़ीरो से मैं इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ। ऑलरेडी मैंने एक पार्ट्स डाला है, लेकिन उसमें कुछ बातें कवर नहीं हो पाई। लेकिन मैं यह जो वीडियो पुनः लाया हूँ, इस वीडियो में सारी बात को कवर किया हूँ, सारी बात को, सारे बेसिक्स जो जोड़, घटाव, गुणा, भाग, लघुत्तम, महत्तम, भिन्न, गुणनखंड, वर्गमूल, घनमूल, भाज्य विधि से चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, सारे टॉपिक्स लेकर आया। साथियों, यदि आप मैथ को देखते ही मैथ से नफरत करते हैं, आप ये सोचते हैं कि मुझसे मैथ नहीं होने वाला, मैं मैथ कभी नहीं बना पाऊंगा, मैं मैथ कभी सीख नहीं पाऊंगा, तो साथियों ये आप गलत सोच रहे हैं। यदि आपको मैथ से नफरत है, तो मैं पूरे यकीन के साथ कह रहा हूँ कि यदि आप इस वीडियो को देख लेंगे, तो मैथ से आपको प्यार हो जाएगा, बिल्कुल ही प्यार हो जाएगा। साथियों, मैं ज़्यादा बातें नहीं करते हुए सीधे मुद्दे पर आते हैं, सीधे पॉइंट पर आते हैं और मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से लिए चलते हैं कि कैसे हम सारे मैथ के बेसिक्स जानकारी को समझेंगे ताकि हमें मैथ आसान लगने लगे। हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे इस चैनल पर। मेरा नाम है विजय और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल विजय ज्ञान केंद्र पर। यदि आप इस वीडियो पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या पहली बार आए हैं, तो आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें और अपने दोस्तों तक ज़रूर इसे शेयर कर दें। या चलिए आते हैं। देखिए, इस वीडियो में मैं देखिए सबसे पहले क्या-क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, इनकी थोड़ी जानकारी इनको थोड़ा बोल दूँ। सबसे पहले मैथ यानी जोड़, जोड़ को एडिशंस बोलते हैं इंग्लिश में और इसका जोड़ का सिंबल ये होता है। दूसरी बात है घटाव, घटाव को सब्सट्रैक्शंस बोलते हैं और इसका ये चिन्ह होता है माइनस। तीसरी बात है गुणा, मल्टीप्लिकेशंस, गुणा का चिन्ह है, भाग, डिवाइड और डिवाइड का चिन्ह ये होता है। साथियों, अगला जो है लघुत्तम समापवर्तक, इसे शॉर्ट में संक्षिप्त में लॉसअ या एलसीएम कहते हैं। इसका मीनिंग होता है इंग्लिश में लिमिटेड कॉमन मल्टीपल। अगला है महत्तम समापवर्तक मौसौ, इसे शॉर्ट में मौसौ भी बोलते हैं, एचसीएफ भी कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं। भिन्न, फ्रैक्शंस, गुणनखंड, फैक्टर, वर्गमूल, स्क्वायर रूट और घनमूल, क्यूब रूट और एक यह है भाग विधि पार्ट मेथड। सारी चीज़ आपको बारीकी से सारी चीज़ समझाने वाला हूँ, तो बने रहिए वीडियो में, जाइएगा नहीं, आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। सबसे पहले मैं इस वीडियो में आपको जोड़ सिखाना चाहता हूँ। देखिए साथियों, यह जोड़ है, आप ऊपर में देख रहे होंगे ये 5 है और नीचे क्या है? शून्य है। यदि 5 में अगर हम शून्य, शून्य मतलब होता है कुछ भी नहीं, अगर हम 5 में कुछ भी नहीं जोड़ेंगे यानी शून्य जोड़ेंगे तो क्या होगा? 5 ही होगा, ठीक है? ये है 6, 6 में अगर हम 3 जोड़ देंगे तो 6 3 9 हो जाएगा। आप 6 अपने मुँह में रखिए और 3 उँगली निकालिए, 3 उँगली और गिनिए 7 8 9। इस तरह से आपका कितना हो जाएगा? 9। साथियों ये बेसिक से मैथ है। यदि आपको लगता है कि मैं ये सब जानता हूँ, तो कोई बात नहीं, लेकिन जिनको मैथ में पूरी बेसिक से सीखना है, आप धैर्यतापूर्वक बनी रहिए, आपको आगे बहुत कुछ मिलने वाला है। साथियों, क्योंकि मैं बेसिक से जोड़, घटाव, गुणा, भाग लेकर चल रहा हूँ, तो आपको ये लग रहा होगा कि ये तो बच्चा भी जानता है। ठीक है, बच्चा भी जानता है, लेकिन हमारा वीडियो का टाइटल यही है कि जोड़, घटाव, गुणा, भाग से ही मैं आपको सिखाने वाला हूँ। चलिए, ऊपर कितना है? 4, नीचे है 1, नीचे कितना है? 1, 4 और 1 कितना हो जाएगा? 5। उसके बाद देखिए 2 और 2 कितना होता है? 4, ठीक है? ये विदाउट हासिल वाला यानी बिना हासिल वाला ये था, ठीक है? अब मैं भी एक हासिल वाला बताना चाहता हूँ। जैसे देखिए ऊपर क्या है? 5, नीचे है 8, 8 अपने मुँह में रखिए और 5 उँगली निकालिए और गिनिए। 8 के बाद कितना होगा? 9, 10, 11, 12, 13। तो 13 का क्या लिखेंगे? देखिए 13 को हम लोग ऐसे लिखते हैं 13, ना 13 का सिर्फ 3 लिखेंगे और ये जो 1 है, ये 1 चले जाएगा इसमें हासिल, यानी 8 5 13 का 3 हासिल बचा 1, 1 ऊपर लिख लीजिए और सबको जोड़िए। 9 1 10 2 12 का 2 हासिल बचेगा 1। उसके बाद फिर से हम 1 को यहाँ रख लेंगे, 6 4 10 और 11 का 1, फिर हासिल बचा 1 तो यहाँ रखेंगे, 3 3 6 और 1 7। तो ये हो गया हासिल वाला। अब इस तरह का भी जोड़ होता है, जैसे आप देख रहे हैं, जैसे 3 2 5 6 11, बस इसमें कुछ करना ही नहीं, सीधा जोड़ देना है। अब ये वाला जोड़ देखिए साथियों, इसमें इकाई दहाई अंक है, इसमें इकाई दहाई इकाई दहाई, इसमें इकाई वाले अंक को इकाई वाले के साथ जोड़ेंगे। जैसे इकाई स्थान पर यहाँ 1 है, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर भी 1 है लेकिन यहाँ पर 2 है, तो 1 और 1 2 और 2 कितना हो जाएगा? 4। इसको मैं बराबर से थोड़ा हटा कर लिखूंगा ताकि आगे जो आने वाला संख्या होगा ये आगे लिखाएगा, पीछे नहीं। अब देखिए इधर से हम जोड़ दिए 1 और 1 2
और 2 4। मैंने क्या किया, इकाई अंक वाले को पहले जोड़ा, इकाई अंक, फिर इसमें भी इकाई अंक है और फिर इकाई। इकाई मतलब इसका पहला शुरू वाला ये है, फिर दूसरा ये होगा। तो इसमें क्या है, शुरू स्थान पे 1 है, यहाँ 1 है, 2 हो जाएगा, यहाँ 2 4 हो जाएगा। अब यहाँ है 3 6 9 और 1 10, 10 का क्या हो जाएगा 0 हासिल 1। अब नेक्स्ट जो है वो है घटाओ। अगला क्या है, मैं अगला क्या सिखाने वाला हूँ, घटाओ। और ये घटाओ को इंग्लिश में सब्सट्रैक्शन बोलते हैं और ये घटाओ का सिंबल ऐसे होता है। देखिए पहले मैं बिना हासिल वाला सिखाऊंगा, फिर उसके बाद हासिल वाला सिखाऊंगा। देखिए ऊपर कितना है 9, नीचे है 8। यदि आप 9 रुपया में से 8 रुपया खर्चा कर लिए, जैसे आपके पास 9 रुपया था, उसमें से 8 रुपया का चॉकलेट खा लिए, तो आपके पास कितना बचा, एक एक ही रुपया बचा ना, तो सिर्फ हमको घटाना है, 9 में से 8 घटाएंगे तो 1 मिलेगा। फिर देखिए मान लीजिए आपके पास 6 रुपया था, उसने 3 रुपया का आपने क्या किया, चॉकलेट खा लिया, तो 6 में से 3 जितना हम रुपया का चॉकलेट लिए उसको तो हमें देना पड़ेगा ना दुकानदार को, तो इसीलिए तो 6 रुपया में से यदि हम 3 रुपया का चॉकलेट ले लिए तो कितना बचा, 3 ही रुपया बचा। उसके बाद 2 में से अगर हम 1 घटाएंगे, 2 रुपया में से 1 रुपया में खर्चा कर लेंगे तो कितना बचेगा, 1 ही रुपया बचेगा। फिर 8 में से अगर हम 2 घटाएंगे तो 8 में से 2 घटाएंगे तो कितना होगा, 8 में से 2 घटाएंगे, 8 अपने जैसे देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है, यानी 8 को लाइन हमने खींच लिया और उसमें से 2 को माइनस करना है तो 2 को काट दिए, तो कितना बचा, अब गिनिए 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ क्या हो जाएगा 6। बहुत ही आसान, बहुत अच्छा। चलिए अब मैं यह जो घटाव सिखाने वाला हूँ ये पैंचा वाला यानी हासिल वाला है। अब देखिए ऊपर में 4 है, नीचे में 5 है, ठीक है। आपके पास है 4 ही रुपया, आप सामान खरीदना चाहते हैं 5 रुपया का, तो क्या कीजिएगा, आप सामान छोड़ भी नहीं सकते हैं, तो अपने पड़ोसी के पास जाइएगा। अपने आपके पड़ोसी कौन है, यानी 4 के बगल में कौन है 2, तो 2 से बोलिएगा कि भाई हमें कुछ पैसा दे दो ताकि मैं ये सामान 5 रुपया का खरीद पाऊँ। लेकिन आपका दोस्त जो है, आपके दोस्त से आपने गए पैसा माँगने, तो चलिए ये जा रहा है 2 के साथ, 2 के पास और 2 से पूछ रहा है कि भाई 1 रुपया दे दो। यानी देखिए जैसे ये इससे जो हासिल लेगा ना, पैसा लेगा ना, तो ये 1 की 10वां भाग जाता है। जैसे देखिए यहाँ 1 पैसा देने पर यहाँ 14 हो जाएगा। जैसे ये 2 इसको 1 देगा तो इसका 10वां भाग उसको जाएगा, तो यानी ये 14 हो जाएगा और 14 में से 5 घटाएँगे तो कितना हो जाएगा 9। जब ये 1 पैसा दे दिया तो यहाँ कितना बचा, 1 1 में से फिर 3 नहीं जाएगा, फिर पैसा लेंगे 3 में इधर पैसा दे दिए तो 11, चूँकि यहाँ 2 था, 1 पैसा दे दिए तो 1 ही बचा था। अब यहाँ 3 था, 3 में से 1 पैसा देगा, यहाँ 1 था पहले से, चूँकि 2 था, 2 में से 1 दे दिए तो 1 बचा। फिर यहाँ 3 में से हम पैसा लेंगे क्योंकि 1 में से 3 तो जाएगा नहीं, इधर से पैसा लेंगे, 3 में से 1 पैसा इसको देगा तो यहाँ 1 था 11, 11 में से 3 गया 8, अब बचेगा यहाँ 2, 2 में से 4 नहीं जाएगा, फिर पैसा लेंगे तो 12 में से 4 गया 8, ठीक है। अब यहाँ कितना बचा, 1 पैसा दे दिए तो यहाँ बचा 7, 7 में से 2 घटाएंगे 5, ये आपका सही हो गया। इस तरह का भी लिखा हुआ रहता है, जैसे 3 में से हमको क्या घटाना है, 3 में से 2 घटाइए 1 मिलेगा, फिर 13 में से 10 घटाइए सीधे 3 मिलेगा, नहीं तो 3 में से 0 घटाइए 3 और 1 में से 1 गया कट गया, तो हम इसको सिर्फ 3 लिखते हैं। तो ये था घटाओ। अब हम गुना की बात करते हैं साथियों, ये है गुना, इसको भी थोड़ा देखिए। बने रहिए, आगे बहुत कुछ सीखने वाले हैं, टेंशन ना लीजिए साथियों, शुरू से बता रहे इसीलिए ये सब सिखाना पड़ रहा है, आप टेंशन ना लीजिए, आगे बहुत चीज़ सीखने वाले हैं। ये है गुना, इसे इंग्लिश में मल्टीप्लिकेशन कहते हैं और ये गुना का चिन्ह होता है। देखिए ये ऊपर वाला जितना भी है इसको मान लीजिए कि ये पहाड़ा है, क्या है पहाड़ा, जैसे ये 3 का पहाड़ा है, ये 3 का, ये 2 का, और ये 2 जो है नीचे में, ये क्या है, उतना बार पढ़ना है। जैसे 2 कान को 2 बार पढ़ना है तो 2 दूनी 4, 3 कान को 2 बार पढ़ना है 3 दूनी 6, 3 कान को 2 बार पढ़ना है 3 दूनी 6, बहुत आसान। चलिए उसी तरह अगर हम यहाँ पे भी यही है, ऊपर में ये सारे पहाड़ा है, वो 3 जो है 3 कान को कितनी बार पढ़ना है, जैसे देखिए 3 कान को कितनी बार पढ़ना है 3 बार, तो 3 कान 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, तो 9 पहाड़ा तो आपको आता ही होगा। फिर 6 तिरी 6 कान को 3 बार पढ़िए, 6 कान 6, 6 दूनी 12, 6 तिरी 18 का 8। अब यहाँ 18 नहीं लिख देंगे ना तो गड़बड़ हो जाएगा, 18 लिखना है, इसका 8 ही लिखेंगे और एक जो पैंचा बचा है ना वो हासिल, वो इधर हम रख लेंगे, बाद में इसको हम जोड़ेंगे। 4 तिया 12, 4 कान 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 1 हासिल कितना 13 का 3। अब हासिल सहित लिख देंगे, क्यों, क्योंकि अब 4 के आगे कोई अंक जोड़ने वाला नहीं, इसलिए लास्ट में हासिल सहित लिख देते हैं। अगला जो क्वेश्चन है इसी गुना में वो 2 अंक का, ये सब 1 अंक का था, अब ये 2 अंक का है। जैसे 6 को पहले हम, ये 1 को अभी फिलहाल भूल जाइए कि यहीं पर सिर्फ 2 है, सिर्फ समझिए कि ये 2 से हम अभी गुना कर रहे हैं, तो 6 दूनी 12 का 2, 2 एक कान 2 और 1 हासिल तो 3, फिर 2 दूनी 4, फिर 3 दूनी 6। अब 6 को 1 से गुना करिए लेकिन 1 अंक छोड़ के। अब ये 2 से हो गया तो अब ये क्या करेंगे, 1 से सारे ये ऊपर वाला को करेंगे। तो 1 से 6 को गुना करेंगे तो ये 2 के सामने नहीं बल्कि ये 3 के सामने लिखेंगे, यानी 1 अंक को काट देंगे, यानी 1 अंक इसके नीचे नहीं लिखेंगे, 1 अंक छोड़ के। तो 6 को 1 से गुना किए 6, फिर 1 को 1 से गुना किए 1,
फिर 2 को 1 से गुना किए 2, और 3 को 1 से गुना किए कितना हो जाएगा? 3 ही हो जाएगा। अब सबको क्या करिए? ऐड कर दीजिए, जोड़ दीजिए। 2 के आगे कुछ भी नहीं है, 2 होगा। 6 3 9 होगा। 4 1 5 होगा। 6 2 8 होगा। 3 का 3 ही होगा। हो गया ये 2 अंक। इस तरह का गुना देखिए बहुत आसान है। यदि आपको 12 का आना आता है तो एक बार में बना लीजिएगा, नहीं तो फिर इसको करिए। 2 से फिर 2 को कीजिए, 3 को कीजिए। तो हम 12 का को एक ही बार कर देते हैं। 12 दूनी 24 का 4 हासिल बचा 2, फिर 12 यानी पूरे 12 तिया 36 और 2 कितना? 38 का 8 हाथ में 3। ये आपका आंसर हो गया। अब हम भाग पर चलते हैं। गुना तक सीख गए हैं, अब भाग की बात करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट जो है वो डिवाइड है। डिवाइड को यानी भागा को हम कैसे बनाएंगे इसको देखिए। सबसे पहले यहाँ 5 है और 5 को हम ये 8 में लग जाएगा, इसीलिए हम 8 में पहले लगाएंगे। 5 को यदि हम एक बार पढ़ेंगे तो 5 एकान 5, इसमें से घटाएंगे 8 में से 5 गया 3, कितना हो जाएगा? 3। ऊपर से क्या उतरेगा? ऊपर से उतरेगा 7, तो ये टोटल कितना हो गया? 37। ये 7 उतरेगा। अब ये 5 कान को पढ़ेंगे कि 5 कान में 37 आता है। पहले देखिए, मान के चलिए हम ये 5 लिख दिए। 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौका 20, 5 छः 25, 5 छके 30, 5 सत्ते 35, 5 अठे 40, 5 नमे 45, 5 धन 50। मान लीजिए ये 5 कान का क्या है? पहाड़ा है। अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब बताइए 5 कान में 37 कहाँ पर है? कहीं नहीं मिल रहा है, तो इससे ज़्यादा नहीं लगाएंगे। 37 से ज़्यादा हमको नहीं लगाना है। 40 नहीं लगा सकते। हाँ, इससे कम लगा सकते हैं, इसके बराबर लगा सकते हैं। तो 5 कान में तो 37 है नहीं कहीं, क्या है? 35 है, हम 35 लगा सकते हैं। कहिएगा कि आप 30 लगा सकते हैं? नहीं, 30 भी लगा सकते हैं, लेकिन अधिकतम लग रहा है 35, तो हम 35 लगाएंगे। फिर अगर कहिएगा 40, तो 40 नहीं लगा सकते क्योंकि 37 से ज़्यादा हो रहा है। 37 से ज़्यादा हम नहीं लगा सकते, तो सीधा लगाएंगे 5 सत्ते 35। देखिए 5 कान कितनी बार में आ रहा है? गिनिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 बार में, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 35। तो 7 में से 5 गया 2, 3 3 कट गया। यहाँ माइनस हो गया, कट गया। अब क्या उतरेगा ऊपर से? 7 5 हो गया। अब ऊपर से क्या उतरेगा? 6। क्या उतरेगा? 6। अब देखिए 5 कान में 26 है नहीं, 25 है। तो 25 कितनी बार में? 5 बार में। तो 5 25, घटाइए। 6 में से 5 गया 1 2 2 कट गया। ऊपर से क्या उतरेगा? फिर से 6। अब बताइए 5 कान में 16 भी नहीं है, हम 15 लगा सकते हैं। कितनी बार में? 1 2 3 बार में, तो 3 यहाँ लिखिए और यहाँ लिखिए 15। तो 5 6 में से 5 गया 1 1 1 कट गया। और ऊपर क्या है? ये 6 भी हम यहाँ उतार दिए। अब क्या उतरेगा? अब यहाँ 5 उतरेगा। समझ गए साथियों? यहाँ 6 भी उतार दिए, अब क्या उतरेगा? 5 उतरेगा, तो यहाँ 5 हो जाएगा। अब खोजिए 5 कान में 15 है? हाँ है। जैसे 5 कान 5, 5 दूना 10, 5 तिया 15 यहाँ पर है, तो ये हम लगा सकते हैं 15 यहाँ। कितनी बार में? 3 बार में। और इसको कटा दीजिए, ये दोनों कट गया। तो ये हो गया। यदि आपको 12 का पहाड़ा नहीं आता 12 से लगाने, तो 12 का पहाड़ा पहले लिख लीजिए। 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 चौका 48, 12 पंचे 60, 12 छक्का 72, 12 सत्ते 84, 12 अठे 96, 12 नंबर 108, 12 धन 120। यदि नहीं आ रहा है तो आप इस तरह से लिख के करिएगा, तो जल्दी से हो भी जाएगा और समझ में भी आएगा। जी देखिए यहाँ पर 12 है, यहाँ 3 हम ले नहीं सकते, पूरा 30 लेंगे तो 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 2 बार लगाएंगे क्योंकि 36 लगा देंगे तो ज़्यादा होगा, 24 ही लगाना पड़ेगा। 12 दूना 24, तो 0 में से 4 नहीं जाएगा, तो यानी 10 में से, यानी एक पैंचा लिए, यहाँ 10 हो गया। 10 में से 4 गया 6, बच गया 2, 2 में से 2 गया, कैंसिल हो गया। फिर अब क्या ऊपर से उतरेगा? ये 6 उतरेगा। 6 उतर गया, ठीक। 6 उतरने के बाद आप बताइए ये टोटल कितना हो गया? 66 हो गया। अब देखिए 12 कान में 66 कहाँ पर है? तो 12 कान में 66 तो कहीं नहीं है। 72 है, 60 है, तो हम 72 तो लगा नहीं सकते, 60 लगाएंगे। तो 12 पंचे कितना? 60। तो चलिए हम यहाँ पर 60 लिखते हैं। अब इसमें से घटाइए, 6 में से 0 जाएगा 6, और 6 6 कैंसिल, यानी घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, काट दिए। चलिए अब हम यहाँ से क्या उतारेंगे? 3। क्या उतारेंगे? ये वाला 3। तो 3 जब उतारेंगे तो यहाँ 63 हो जाएगा। फिर से यहाँ 72 है और 60 है, हम 60 ही लगाएंगे, क्योंकि अगर हम इसको ज़्यादा ज़्यादा तो लगा नहीं सकते, और 63 मिल नहीं रहा है, तो 60 ही लगाना पड़ेगा। तो 3 बचेगा शेष, ये कैंसिल हो गया। ठीक है। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन, ये जो है संख्या 6, हम यहाँ पर उतारेंगे। अब देखिए 12 तिया 36 मिल गया 3 बार में, 12 तिया 36, ये कैंसिल हो गया पूरी तरह से। अब हमको क्या उतारना है? अब यहाँ 6 5 है। यदि हम 5 को यहाँ डायरेक्ट लिख दें और यहाँ कुछ भी नहीं लिखे तो गलत हो जाएगा। तो इस 5 को उतारने से पहले हम यहाँ पर 0 उतारेंगे और यहाँ पर 5 उतारेंगे, यहाँ पर भी 0 उतारेंगे। 5 में से 0 जाएगा 5, ये बच गया आपका शेष। इसको क्या बोलते हैं? शेष फल या शेष। ठीक है। और ये है आपका क्या? भागफल। क्या है? भागफल। और ये क्या है आपका? ये क्या है? ये, इसको हम लोग भाजक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भाजक। और ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा, ये क्या है? ये है भाज्य। क्या है? भाज्य। नहीं दिख रहा है? चलिए थोड़ा सा नीचे कर दे रहे हैं, यदि आपको नहीं दिख रहा है तो। अब दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? चलिए अब दिख रहा होगा। तो इसको क्या बोलते हैं? भाज्य बोलते हैं। तो यहाँ पर जो शेषफल आप देख रहे हैं,
क्या आया? शेषफल 5 आया। भागफल आया 25,530। भाजक कितना है? यदि आपको इनको इससे गुना करके और ये जोड़ दीजिएगा तो आपको भाजक मिल जाएगा। तो ये था भागा। साथियों, यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो थोड़ा सा इसे सब्सक्राइब और लाइक भी कर दीजिए और दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिए। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन सारा चीज़ मैं इसी वीडियो में कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप बने रहिए, जाइएगा मत। आपको यदि ना हो तो थोड़ा देर रुक सकते हैं, वीडियो को पॉज करके फिर आप अपना काम कर लीजिए, फिर से आप इस वीडियो को देख सकते हैं, लेकिन आप इस वीडियो को पूरा देखिए। चलिए, लघुत्तम आप सिखाते हैं। लघुत्तम को हिंदी में, इंग्लिश में एलसीएम बोलते हैं और इसे शॉर्ट में यानी संक्षिप्त में लॉसअ बोलते हैं। साथियों, जब हम लघुत्तम सिखाते हैं या लघुत्तम को जानने की कोशिश करते हैं तो हमें विभाज्यता का नियम भी जरूरी होती है कि कौन संख्या किससे कटेगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2 से जो कटने वाली संख्या होती है कि जिसके इकाई स्थान पर क्या होना चाहिए, क्या हो जाए, यदि उसके इकाई स्थान पर क्या हो जाए, शून्य, क्या सब शून्य हो जाए, 2 हो जाए, 4 हो जाए, 6 हो जाए या 8 रहे। यदि इनमें से कोई भी संख्या आपको इकाई स्थान पर हो जाए यानी यहाँ पर शुरू में, तो वो संख्या 2 से कट जाएगा। तो इसमें सारी संख्या 2 से कटने वाला है। तो चलिए मैं देखता हूँ कैसे कटेगा। यहाँ पर देखिए 2 तो खुद 2 से कट रहा है, 2 एकम 2 एक बार में। 2 से यदि हम 8 में भागा देंगे तो 2 चौका 8 कट जाएगा। 2 से अगर हम 12 में भागा देंगे तो सीधा इसका 2 से भागा देने का मतलब है सीधा आधा लिखिए। तो इसका मतलब है कि 12 जब है तो इसका आधा क्या हो जाएगा 6, 16 है इसका आधा क्या हो जाएगा 8। तो 2 से भागा देने का मतलब है कि सीधा उसका आधा लिखिए। फिर से 2 से जा रहा है तो 1 को तो खुद ही 1 रहेगा, 1 का कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। 2 में अगर हम 4 से भाग देंगे तो सीधा आधा लिख दीजिए। 2 में 6 से भाग देंगे आधा लिख दीजिए, 6 का आधा 3। 2 से 8 में भाग देंगे तो 2 चौके 8 4 बार में जाएगा। अब एक बार और लग रहा है, 2 से फिर भाग देंगे 1 में नहीं लगेगा, 2 से 2 में भाग देंगे 1 बार में जाएगा, 2 से 3 में नहीं लगेगा तो 3 ही उतार देंगे और 2 से 4 में लगेगा, 2 दूनी 4। अब साथियों नहीं लगेगा, अब नहीं लगेगा तो हम इन सभी को क्या करेंगे, गुना कर देंगे। देखिए कैसे, तो यहाँ है 2, फिर ये ऊपर वाला 2 ये तो लिख दिए, ये वाला 2, फिर ये वाला 2, फिर गुना में 3, फिर गुना में 2 और सबको जोड़िए कितना होगा, 2 गुना कीजिए, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6 छः तिरी 18, ऐसे मत कीजिएगा। 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 8 तिरी 24, 24 दूनी 48। गुना नहीं होगा तो कर लीजिएगा, ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए, अब इसको करते हैं, ये भी 2 से पहले, सबसे पहले हम छोटी संख्या से लगाएंगे। 2 से आराम से लग रहा है तो 2 से जैसे ही लगाएंगे तो आधा लिखिए, 2 छः के 12, फिर 2 से लगाएंगे सीधे आधा लिखिए, 2 से लगाएंगे सीधे आधा लिखिए, फिर 2 से लगाएंगे सीधे आधा लिख दिए। 4 का आधा 2, 25 का आधा 15, 18 का आधा 9 और 12 का आधा 6। फिर 2 से लग रहा है, एक बार ये एक बार ये, तो 2 से लगा दीजिए, 2 तिया 6, 2 का आधा 3, नहीं लगेगा छोड़ दीजिए, इसको भी ऐसे छोड़ दीजिए, 2 से इसमें लग जाएगा, 2 एक हम 2। साथियों अब इस सब संख्या में 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगेगा। तो 3 कान को एक बार पढ़ेंगे कट जाएगा, 3 कान को 3 बार पढ़ेंगे, 3 तिया 9, 3 पंचे 15 और ये 1। अब तो नहीं लगेगा कहीं कुछ। अब इनको सबको क्या करेंगे, गुना, क्या कर देंगे गुना। तो 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना, अब 1 को गुना करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए 2 2 3 3 5, 1 को गुना करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 पंचे नहीं आ रहा है तो यहाँ पे गुना करिए, 36 गुना 5 तो 6 पंचे 30 का 0, 5 तिया 15, 3 18, 1, आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे जो मैं सिखाने वाला हूँ वो है महत्तम। लघुत्तम आप सीख गए, अब क्या सीखिएगा, क्या सीखिएगा बताइए, महत्तम। तो महत्तम आप समझिए कैसे होगा। देखिए महत्तम में मैं सबसे पहले ये महत्तम जो है मैं भाग विधि से सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर गुणनखंड विधि भी होता है उसको भी मैं बताऊंगा अगर ये हो सके तो, क्योंकि वीडियो तो बहुत लंबा होने वाला है और लंबा हो ही जाएगा, थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा, क्योंकि सारा वीडियो सारा चीज़ आपको एक ही वीडियो में मिल रहा है तो थोड़ा सा लंबा तो होगा साथियों। चलिए देखिए, महत्तम समापवर्तक HCF। सबसे पहले 12 और 464। तो पहले जो छोटी संख्या है देखिए 12 है और 400 क्या है 64। इन दोनों संख्याओं में बड़ी कौन है, बड़ी ये है, तो इसको बीच में रखिए, 464 यहाँ रखिए और 12 से भागा दीजिए। 12 कितना होगा, देखिए 4 में तो लगेगा नहीं, 2 संख्या लेना पड़ेगा। तो 12 तिया 36 और 12 चौके 48, 48 तो लगेगा नहीं, 12 तिया 36, तो यहाँ लिखिए 36, 6 में से 6 गया 0, यहाँ काट मत दीजिएगा क्योंकि आगे हासिल बचेगा, इसलिए 6 में से 6 गया 0 और 4 में से 3 गया 1। अब उतरेगा क्या 4, क्योंकि 12 जो है 10 से ज़्यादा है, तो यहाँ कम हो गया तो ऊपर से 4 उतरेगा और 12 कान 12, 12 दूना 24, 12 कान पढ़िए, 12 8 है 96, 12 9 में 108, तो 9 बार पढ़ेंगे तो 108 हो जाएगा, लेकिन यहाँ 104 ही है तो हम 12 अट्ठे लगाएंगे, 12 अट्ठे 96, तो 14, 4 में से 6 नहीं जाएगा, पैंचा लेंगे, 14, 14 में से 6 गया 8, यहाँ बच गया कितना
यहाँ बच गया आपका 9, 9 में से 9 गया कैंसिल। लेकिन साथियों ये तो यहाँ ख़त्म नहीं होता है, ये फिर से हम ऐसे करेंगे और ये जो 12 है फिर यहाँ लाएंगे और 8 कान को एक बार पढ़ेंगे, 8 कान 8, इसमें से घटाएंगे, 12 में से 8 घटाएंगे, कितना होगा 4। अभी भी ये पूरी तरह नहीं कटा, फिर से हम इसको रखेंगे और ये वाला 8 को यहाँ लाएंगे। ये प्रक्रिया हम तब तक करेंगे जब तक ये पूरी तरह कट नहीं जाता है। कटेगा जरूर साथियों, चूंकि ये चाहे 1 से कटे 2 से कटे लेकिन कटेगा जरूर। लास्ट तक ये जहाँ तक कटेगा काटते ही रहेंगे। चलिए 4 दूनी 8, ये देखिए यहीं कट गया, ये पूरी तरह कट गया। जब पूरी तरह जहाँ कट गया वही ये जो भाजक होता है ना, यही आपका क्या हो जाता है। शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं इधर थोड़ा बताने की कोशिश कर रहा हूँ, देख लीजिए एक बार फिर से। सॉरी दोस्तों, यहाँ देखिए जब हम 96 को इसमें से घटा 104 में से तो 8 आया, तो यहाँ मुझे शेष नहीं बचानी है, क्या करनी है, फिर ये 8 तो शेष बचा और ये वाला 12 हम यहाँ उठा के लाए। और 12 में 8 से एक बार में लगाएंगे तो 8, 12 में से 8 घटाएंगे 4। अभी भी ये खत्म नहीं हो रहा है, तो फिर हम यहाँ ऐसे किए थे और इसको ऐसे किए थे, तो 8 यहाँ लिख दिए ये वाला। 4 कान को 2 बार पढ़ेंगे तो 4 दूनी 8, ये कट गया। अब जहाँ कट गया पूरी तरह, यही क्या हो गया, भाजक ही, यानी यही हो जाएगा HCF बराबर कितना। अच्छा, अब मैं आपको भिन्न यानी फ्रिक्शन सिखाने वाला हूँ। भिन्न में सबसे पहले भिन्न का जोड़ सीखेंगे, फिर भिन्न का घटाव सीखेंगे, फिर भिन्न का गुणा सीखेंगे और फिर भिन्न का भागा भी सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले टाइप 1 में भिन्न का जोड़ सिखाने वाला हूँ। साथियों यहाँ पर जो सवाल दिए गए हैं इनको मैं इस सादे पेज पर उतार लेता हूँ, इस वाले पेज पर। तो चलिए सबसे पहले मैं इस सवाल को बनाता हूँ। देखिए साथियों, ये जो सवाल है 2/3 जोड़ 3/4, इनमें सबसे पहले ऊपर वाले को हम अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं। इसमें भी ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले को हर। तो इन दोनों हर का हम पहले एलसीएम निकालें। जैसे यहाँ 3 है 4 है, इसको जब हम एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम नहीं निकलेगा। जैसे जब एलसीएम नहीं निकलेगा तो 3 और 4 को हम क्या करेंगे, आपस में गुना कर देंगे। 3 और 4 को जब गुना करेंगे तो 3 चौका 12 हो जाएगा। तो यही इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम। अब देखिए इस संख्या का जो नीचे वाला जो संख्या है, इन दोनों का एलसीएम निकाले तो कितना आया, 12। तो जब 12 आ गया तो अब इन भिन्न में जो नीचे वाला हर है, इस हर से हम इसमें भाग करेंगे। तो जैसे ही 12 को अगर हम 3 से भाग करेंगे तो कितनी बार में 12 कटेगा, 3 चौके 12, यानी 4 बार में। और 4 जो आया भागफल, देखिए जैसे ये 3 से जब हम 12 में भाग देंगे तो 12 में अगर हम 3 से भाग देंगे तो 3 चौका कितना होगा, 12। ये पूरा कट गया, कितनी बार में कटा, 4 बार में। इसी 4 से हमें इस ऊपर वाले 2 में क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो 4 दूनी 8, अब प्लस का चिन्ह देंगे। फिर 4 से हम 12 में भाग करेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 3 बार में। और 3 को ऊपर में क्या कर देंगे, गुना। तो 3 तिया कितना हो जाएगा, 9। तो ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे ऊपर वाला को जोड़ देंगे, 9 8 17, और ये 17 बटे क्या हो जाएगा, 12। आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं, यदि नीचे यानी हर छोटा हो जाए और अंश बड़ा हो जाए तो यह उचित भिन्न नहीं कहा जा सकता, इसे विषम भिन्न कहते हैं। और इस रूप में छोड़ना आंसर तो सही नहीं होगा, लेकिन यदि आप बिगनर्स है, अभी समझ रहे हैं, तो फिलहाल यहाँ पर आंसर छोड़ सकते हैं। यदि आप सोच रहे हैं कि इनका सही आंसर क्या होगा, आंसर ये भी सही है, लेकिन इनको मैं परफेक्ट रूप में, उचित भिन्न के रूप में लिखना चाहूंगा। तो 12 से हम 17 में भाग देंगे, तो 12 एक काम 12 और 5 17, यानी सही आंसर हो जाएगा 1.5/12। ये कैसे हुआ मैं आपको बताता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पर 17 बटे क्या था, 12, और इस 17/12 को जैसे ही हमने भाग किया 12 से 17 में, तो देखिए 17 में क्या किए हम, 12 से भाग किए। तो 12 से जैसे ही भाग करेंगे तो 12 एक बार में लगेगा, 12 का 12। इसमें से जब घटाएंगे तो 7 में से 5, 7 में से 2 गया 5, और एक एक कैंसिल। तो कितनी बार में कटा, कितनी बार में कटा, एक बार में। तो जो कटता है जितनी बार में, उसको हम इस बगल में रखते हैं। जो नीचे वाला रिमाइंडर यानी शेष है, ये हमारा शेषफल है, और ये क्या है, भागफल है। ठीक है, इस भागफल को हम साइड में रखते हैं और शेषफल को ऊपर में लिखते हैं। और ये जो भाजक है, यानी यहाँ पर देख रहे हैं 12, ये 12 यहाँ पर ही रहेगा। तो ये सही रूप में लिखना हुआ। अब चलिए नेक्स्ट सवाल इसी पर हम बताते हैं, दूसरा सवाल। अब देखिए 5 5 का एलसीएम निकलेगा, यहाँ भी एलसीएम निकला था लेकिन सही से नहीं निकला, तो हम इसको गुना कर दिए थे। लेकिन यहाँ तो डायरेक्ट निकलेगा। जैसे देखिए यदि 5 5 है तो 5 और 5 का एलसीएम जैसे ही निकालेंगे तो 5 से हम इसमें जैसे ही भाग करेंगे तो 5 से कम 5, यानी, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे, तो 5 ही होगा। इसका मतलब 5 5 का एलसीएम क्या होगा, 5। आप एक बात ध्यान रखिएगा, जब दोनों नीचे में समान हो तो ऊपर वाला जस का तस लिख दीजिएगा, तो भी आपका सही होगा। जैसे देखिए नीचे क्या है, समान है 5 5, तो हम ऊपर लिख दे रहे हैं 3 और 7।
तो आंसर क्या होगा? अब इसको जोड़िए, 7 3 10 और बटे क्या हो जाएगा 5। अब देखिए यहाँ पे कट नहीं रहा था इसीलिए हम नहीं कटाए, लेकिन यहाँ कट रहा है। 5 एक 5 और 5 दूनी 10। तो इसको हम लिखेंगे 2/1 और 2/1 को 1 लिखने की जरूरत नहीं, सीधा आंसर क्या लिखेंगे 2। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा आंसर। अब चलिए देखिए, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप देखिए थोड़ा ध्यान से। इसमें अभी विषम भिन्न के रूप में लिखा हुआ है। अभी किस रूप में लिखा हुआ है? विषम भिन्न के रूप में। और इसको मैं सबसे पहले एक यानी पूर्णांक में लिखा हुआ है, इनको हम पूरी तरह से भिन्न में लेके आते हैं। तो क्या करेंगे, 4 को 3 से गुना करेंगे, 4 या 12 और 2 कितना हो जाएगा 14 बटे हो जाएगा 4। ठीक, फिर प्लस का चिन्ह देंगे, फिर 6 दूनी 12 2 14 बटे क्या हो जाएगा 2। तो ये हो गया अब सही से। ठीक है, अब नीचे वाला का एलसीएम निकालिए। 4 और 2 का एलसीएम 4 ही होता है। तो इन दोनों का जब हम एलसीएम निकाले तो 4 आया, 4 से इसमें भाग करेंगे तो एक बार में जाएगा, और जब 14 को गुना करेंगे तो 14 ही होगा। प्लस 2 में 4 से भाग करेंगे 2 बार में जाएगा, और 2 को 14 से गुना करेंगे 28 हो जाएगा। तो 28 और 14 को गुना करिए, जोड़िए, 8 4 12 का 2, 2 1 3 और नीचे में लिखेंगे 4। 8 4 12 का 2, 2 1 3 1 4 होगा, 42 होगा। अब इसको गुना देखिए कट रहा है कि नहीं, 2 से काटिए, 2 दूनी 4 और ये हो जाएगा 21। तो आंसर हो जाएगा 21/2। इसको भिन्न में लिखिएगा तो 2 धाइन 20 और 1 21 आंसर हो जाएगा। देखिए साथियों, अब मैं भिन्न का गुना सिखाने वाला हूँ, लेकिन मैं एक ही या दो एग्जाम्पल लूँगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। अगर हम ज़्यादा और इसमें पॉइंट लेंगे और सवाल लेंगे तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक एक दो दो लेकर के दिखा दे रहा हूँ। अभी हम भिन्न का घटो सीखेंगे। तो चलिए, सवाल है आपके पास कि 2/3 माइनस 3/2। अब इनका क्या करेंगे? कुछ नहीं, जैसे हम भिन्न का जोड़ किए ना उसी तरह इसका भी करेंगे। और इसका जब हम भिन्न का जोड़ करेंगे, सिर्फ जोड़ की जगह पे क्या लिख देंगे? घटाओ। 3 2 का एलसीएम हो जाएगा 6। क्या हो जाएगा? 6। क्योंकि इनका सही से एक साथ मतलब नहीं निकलेगा, किसी भी अंक से नहीं कटेगा। या तो ये 3 से भी एक ही कटेगा और 2 से भी एक ही कटेगा, इसीलिए 3 दूनी हम 6 कर दिए। अब 6 को जैसे ही हम 3 से भाग देंगे तो 2 बार में कटेगा, और 2 को हम 2 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4। फिर अगर हम 2 को 6 में भाग किए तो कितनी बार में कटा? 3 बार में, और 3 को 3 से गुना कर दिए तो आंसर क्या हो गया? 9। अब देखिए, यहाँ पर दिक्कत वाली बात कुछ भी नहीं है, सीधा घटाएंगे। तो घटाएंगे कैसे? तो यहाँ आप कहेंगे कि यहाँ तो छोटा है, यहाँ पे बड़ा संख्या है। कोई बात नहीं, बड़ी में से आप छोटी को घटा दीजिए। 12 में से 12 कितना है? 9। 9 में से यदि आप 4 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 5, नीचे बचा 6। लेकिन अब रहा चिन्ह की बात। अब देखिए इन दोनों चिन्ह की बात। तो 9 में से हम 4 जब घटाए तो 9 के आगे कौन सा चिन्ह? माइनस का, इसलिए माइनस लगा दिए। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, एक और एग्जाम्पल मैं बताना चाहता हूँ, इनको भी थोड़ा देख लीजिए। जैसे ये एक है, दूसरा जैसे मान के चलिए यहाँ है 3/2 और माइनस 3 पूर्णांक 2 मान के चलते हैं यहाँ 4 है। तो ऐसे संख्याओं को कैसे ऐसे सवाल को कैसे बनाएंगे? तो इनको तो सही है, ये ऐसे ही रहेगा। लेकिन लेकिन यदि इनको करेंगे तो इनको हम पहले गुना करेंगे। तो 4 तिया 12 और 2 कितना हो जाएगा? 14। तो ये आंसर हो जाएगा 14/2। ठीक है, और 14/2 को फिर से अब हम इनका क्या करेंगे? भिन्न का घटाव करेंगे। 2 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 2 ही होगा। जब नीचे वाला समान हो तो ऊपर वाला को वैसे ही लिख देते हैं, 3 - 14। तो 3 - 14 यानी 14 में से 3 गया तो 11 बटे हो जाएगा 2। इसके आगे माइनस का चिन्ह है इसलिए माइनस, लेकिन यह उचित रूप में नहीं लिखा हुआ है, तो हम उचित रूप में लिखने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए कैसे होगा? तो 2 को अगर हम 5 से गुना करेंगे तो 2 पूर्णांक यानी 5 पूर्णांक 5 दूनी 10 और 1 11, तो माइनस हो जाएगा 5/1/2 आंसर। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट बात पर। चलिए दोस्तों, अब मैं भिन्न का गुना सिखाने वाला हूँ। भिन्न का गुना मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। सवाल नंबर 1 क्या है कि 2 बटे हम 4 लिख देंगे, गुना 3 बटे लिख देंगे 6, और इनको कर देंगे हम गुना का कार्यक्रम शुरू। तो चलिए हम इनका कैलकुलेशन करते हैं। देखिए, एक बात ध्यान रखिए कि गुना में जब भिन्न का गुना हो तो कोना कोनी मतलब इससे ये कटेगा, मतलब कोना कोनी कटने वाला होगा तो कटेगा, और नहीं तो नहीं कटेगा। ठीक है, कोना कोनी ही क्या होता है? कटता है। भिन्न के गुना में क्या होता है? कोना कोनी ही कटता है। तो अब देखिए इन, और लेकिन ऊपर ऊपर क्या होता है? गुना, नीचे नीचे गुना, कटता है कोना कोनी। यानी 2 से 6 कट सकता है, और 3 से 4, 3 से 4 तो कटेगा नहीं, अगर यहाँ 9 रहता तो कट जाता। तो लेकिन काटेंगे कैसे? कोना कोनी। तो 2 से काटेंगे 6 को, तो 2 तिया
6। अब ये 3 से 4 तो कटेगा नहीं, तो ऊपर में हम गुना करेंगे तो आंसर कितना होगा, यहाँ कुछ भी नहीं है तो मान लीजिए 1, 1 को 3 से गुना करेंगे 3, और 4 को 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 12। और फिर से ये कट रहा है, 3 1 3 और 3 चौके 12, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/4। अच्छा, बहुत ही आसान तरीका से देख हो गया। एक और देखते हैं, जैसे ये देखिए एक सवाल है, यह है 2/3 गुना 5/4, ठीक, और गुना क्या है 6/9। इनको काटिए, देखिए कितना आसान है। देखिए क्रॉस मल्टीपल गुना कटता है, क्रॉसिंग क्या होता है, गुना कटता है। तो अब बताइए 2 से तो 4 कट जाएगा 2 बार में, क्या 5 से 9 कटेगा, नहीं कटेगा। 3 से 5 कटेगा, नहीं कटेगा, लेकिन 3 से 6 कट जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक गुना ही है इसलिए हम काट सकते हैं, 3 दूनी 6। अब देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, इन 2 से हम इन 2 को काट सकते हैं, तो ऊपर क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा है, सिर्फ 5 बचा है, और नीचे कुछ भी बचा नहीं है, 9 बचा है, तो सीधा आंसर हो जाएगा 5/9। ये आपका आंसर हो गया। बताइए कितना आसान है, बहुत ही आसान है। यदि एक सवाल और हो जाए तो अच्छा रहेगा। चलिए थोड़ा सा यहाँ एडजस्ट कीजिए। 3 नंबर में देखिए एक सवाल है, 3/2 गुना 2 पूर्णांक 1/3। ये पूर्णांक वाला मैं बार बार लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे 3/2 है, इसको गुना में हम पहले इसको क्या करेंगे, गुना 3 दूनी 6, 1 7 बटे क्या लिखेंगे 3। अब हम देखिए क्रॉस मल्टीपल गुना, तो 3 से 3 कट गया, अब बचा नहीं, 2 से 7 कटेगा नहीं, इसलिए हम लिखेंगे 7/2 आंसर। अब भिन्न का हम सीखेंगे भागा, तो ये है 5/3 और भागा है 3/9। देखिए जब भिन्न का भागा हम सीखते हैं तो भागा को हमको क्या बदलना पड़ता है, गुना में। तो जब हम भागा को गुना में बदलेंगे तो इधर का एक पलट जाएगा। जैसे 5/3 भागा को हम गुना बना रहे हैं, तो ये 3/9 है, ये उलट के क्या हो जाएगा, यानी पलट के 9 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। जब हम इस 3 से 9 को कटा देंगे तो 3 तिया 9, लेकिन ये 5 से 3 कटेगा नहीं, तो आंसर हो जाएगा 5 तिया 15 गुना 3/3। देखिए 5 से हम क्या करेंगे 3 में गुना, तो 15 हो गया, ठीक है। और यहाँ कितना नीचे में 3 है, तो 3 से हम इस 15 को कटा सकते हैं, 3 बचे 15, आंसर हो जाएगा 5। ये आपका आंसर। एक और देखिए, दूसरा भागा के रूप में अगर हम देखना चाहेंगे, तो जैसे मान के चलिए 3/2 है और यहाँ भागा है 6/9, फिर भागा है 6/4 है। अब इसको जैसे ही हम बदलेंगे तो पहले क्या करेंगे, 3/2 को भागा में बदलते गुना में, तो ये 9/6 जो है, 6/9 जो है ये 9/6 हो जाएगा। फिर इनको भी बदलेंगे तो ये हो जाएगा, 6/4 को बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 4/6। अब ये गुना में आ गया, जैसे ही गुना में बदलेंगे तो संख्या पलट जाता है। अब देखिए ये 3 से 6 कट जाएगा, 3 दूनी 6, और ये 9 से 3 तिया 9 और 3 दूनी 6 आराम से कट गया। इस 2 से यदि हम इस 4 को काट दें तो 2 बार में कट जाएगा। इन 2 से इन 2 को काट देंगे, आराम से 2 बार में कट, ये 1 बार में चला गया। अब ऊपर में बचा क्या, देखिए सब कट कुट गया, बचा क्या 3 और नीचे बचा 2, तो हम लिख सकते हैं इसे 3/2 आंसर। साथियों यदि आपको समझ में नहीं आया तो पॉज करके रिवर्स करके फिर से वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं, और अच्छी तरह से 2 बार 3 बार वीडियो को देखिए, समझ में आ जाएगा। अब हम फैक्टर सीखेंगे, गुणनखंड सीखेंगे। चलिए मैं 50 का गुणनखंड निकालता हूँ। नंबर 1 क्वेश्चन है 50। इस 50 का गुणनखंड निकालेंगे तो क्या होगा, ऐसे एक लाइन खींचेंगे, ठीक है, और इसको ऐसे कर देंगे। देखिए सबसे पहले 2 से कटेगा, 2 को आधा करेंगे 25, फिर ये 5 से कटेगा, 5 25, फिर 5 से कटेगा एक बार में। इसको कैसे लिखेंगे, तो 50 का गुणनखंड क्या होगा, 2 गुना 5 गुना 5। इसको सही से लिखेंगे 2 गुना 5 कितनी बार, 2 बार, तो 5 का पावर 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इसी तरह दूसरा एक संख्या है 625, इसका भी हम गुणनखंड निकालते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले इकाई स्थान पर 5 है, तो हम 5 से भाग करेंगे, 5 से, तो 5 से 6 में भाग करेंगे, एक बार में जाएगा, 5 एकान 5। उसके बाद यहाँ बच गया 1, 1 को 2, 1 और 2 मिल के, यानी 1 है यहाँ 2 है, तो 1 था, इसमें से 5 निकल गया तो 1 बचा, और 1 और यहाँ पर 2 है, तो जब 1 और 2 होता है तो कितना होता है, 1 2 12 ना होता है, तो 12। अब 5 को 2 बार 12 में भाग करेंगे तो कितना बार में जाएगा, 5 दूनी 10, बच गया कितना, 2, 2 और 5 25 हो जाएगा, तो 5 25, फिर से इकाई स्थान पर 5 आ गया, फिर 5 से लगा देंगे, 5 दूनी 10 और 5 एकान, 5 दूनी 10, 2 बचा और 5 25, फिर से 5 से लगा देंगे क्योंकि इकाई स्थान पर 5 है, तो ये हो जाएगा 5 25, और यहाँ पर हो जाएगा 5 25, फिर 5 से लगा देंगे, एक बार में कैंसिल हो जाएगा। तो आप देखिए कि 625 को कैसे लिखें, 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, अर्थात 5 कितनी बार, 4 बार। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। आशा है आपको यह बात समझ में आ रही होगी। मैथ बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यदि मैथ आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो आपसे
नम्र निवेदन है कि आप हमारी मेहनत को देखते हुए आप थोड़ा-सा इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करना तो भूलिएगा नहीं। चलिए दोस्तों, अब जो है हम स्क्वायर रूट सीखते हैं, वर्गमूल सीखते हैं। वर्गमूल जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ ये गुणनखंड विधि से, फिर इसको हम भाग विधि से भी बताएँगे। सबसे पहले इनका हम देखिए गुणनखंड करते हैं हम। 625 का क्या करते हैं हम गुणनखंड। तो इनका जैसे ही गुणनखंड करेंगे तो देखिए किससे लग रहा है? किससे लग रहा है? 5 से लगेगा। 5 एकान 5 बच गया 1, 2, 5 दूनी 10, फिर बचा 5 25। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर आएगा 5, फिर से 5 25। ठीक है, फिर पुनः हम क्या करेंगे 125 में फिर 5 से लगाएंगे तो कितनी बार में जाएगा? 25 बार में, क्योंकि 5 दूनी 10 बच गया 2 और 2 और 5 25, तो 5 25। फिर 25 में हम लगा देंगे 5 से तो कितनी बार में जाएगा? 5 25। फिर 5 में लगा देंगे 5 से तो एक बार में चल जाएगा। तो ये देखिए 625 का कितनी बार जोड़ा लगा? देखिए एक बार जोड़ा लगा, फिर एक बार जोड़ा लगा। तो दोनों जोड़ा में से एक बार 5 लेंगे, इन दोनों जोड़ा में से एक बार 5 लेंगे, तो 5 गुना और इन दोनों को कर देंगे गुना, तो 5 गुना 5 मतलब 25। अर्थात ये जो 25 है इसी का वर्गमूल है कितना? रूट अंडर, हम इसको अगर हम रूट के अंदर लिखे तो 625 हो जाएगा। तो यानी हम कहेंगे कि 625 का जो वर्गमूल है वो क्या होता है? 25 होता है। बात समझ में आ गई? चलिए आगे। अब हम इन 1225 का एलसीएम मतलब गुणनखंड करते हैं। अब ये 1235 का हम निकालते हैं, 25 का निकालते हैं, तो 1225 का जब हम इसका गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा? इकाई स्थान पर 5 है, 5 से लगेगा, 5 दूनी 10, 1, 2 बचा, 5 सौ का 20 लगा सकते हैं, फिर बच गया कितना? 2 और 5 25। तो इकाई स्थान पर क्या आ गया? फिर से 5, फिर 5 से लगाएंगे तो 24 में लगाएंगे, 5 का 20 तो लग जाएगा, 5 का 20 लग जाएगा, बच जाएगा 4, 5 9 45 लगा सकते हैं। अरे 5 कान को यहाँ 45 में बोलेंगे तो 9 बार में जाएगा ना, तो 5 9 45, ये किससे कटेगा? 7 से, 7 सते 49। ठीक है, अब ये फिर 7 से कटेगा, 7 एकान 7। तो देखिए 5 5 का जोड़ा एक बार लगा तो एक बार 5 ले लिए, फिर 7 7 का जोड़ा एक बार लगा तो एक बार गुना में 7 ले लिए और दोनों को गुना कर दिए तो 7 पंचे 35। अर्थात ये 35 का वर्गमूल यानी 1225 का जो वर्गमूल है वो किसका है? 35 का। तो 1225 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 35। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। वर्गमूल हो गया। चलिए साथियों, अब हम क्यूब रूट यानी घनमूल समझते हैं कि कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले एक संख्या है मेरे पास 216, इसका हम वर्गमूल घनमूल निकालेंगे। तो हम इसको गुणनखंड विधि से निकालेंगे और आपको बताते हैं कैसे निकाला जाता है। तो 2 से हम भाग देंगे सीधा तो 108 हो जाएगा, क्योंकि 216 का आधा कितना होता है? 108। 2 से भाग देने पर सीधे आधा हो जाता है। फिर 108 को हम 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 54, यानी 54 का आधा कितना होता है? 108। फिर अगर हम 2 से भाग देंगे तो यहाँ हो जाएगा 27। अब 27 में 2 से भाग नहीं लगेगा, अब किससे भाग लगेगा? तो 3 से भाग लगेगा, क्योंकि 3 9 में कितना होता है? 27। बहुत अच्छा। फिर 9 में हम 3 से भाग देंगे, 3 तिया 9, और फिर 3 में 1 से भाग देंगे, आराम से मेरा कट गया। वर्गमूल में साथियों 2-2 का जोड़ा लगाते थे, लेकिन घनमूल में हम 3-3 का जोड़ा लगाएंगे। 3-3 का जोड़ा देखिए यहाँ पर 3 बार 2 है, तो इसमें से हम 1 बार 2 ले लेंगे। ठीक है, फिर यदि इसमें भी यहाँ 3 बार क्या है? 3 है, और इस 3 बार 3 में से 1 बार 3 ले लेंगे और इन दोनों के बीच को गुना कर देंगे, दोनों संख्या को। इसका मतलब 3 दूनी 6, और यही 6 का जो है क्यूब यानी घनमूल 216 होता है। अर्थात हम कहे कि 6 का क्यूब मतलब 6 पर पावर 3 को हम 216 लिखते हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक और सवाल लेते हैं, इसी पर समझते हैं। जैसे मान के चलिए यहाँ हम 64 ले लिए, 64 का फिर से हम घनमूल करने के लिए हम इसका गुणनखंड करेंगे तो 2 से लगा देंगे, क्योंकि इकाई स्थान पर सम संख्या है। तो 2 से लगाएंगे तो सीधे इसका आधा हो जाएगा, यानी 32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा साथियों? 32। फिर हम इसमें 2 से लगा देंगे तो यहाँ हो जाएगा 16, फिर इसमें 2 से लगा देंगे तो यहाँ हो जाएगा 8, फिर इसमें 2 से लगा देंगे हो जाएगा 4, फिर 2 से लगा देंगे हो जाएगा 2, और फिर 2 से लगा देंगे क्या हो जाएगा? 1। इस तरह से हम इनको पूरी तरह से काट लिए। अब 3-3 का जोड़ा लगाएंगे 2, फिर यहाँ भी 3-3 का जोड़ा लगा दिए। तो इन तीनों 2 में से एक बार 2 लेंगे, फिर इन तीनों 2 में से एक बार 2 लेंगे और दोनों को गुना करा देंगे तो 4, यानी 4 का जो क्यूब है, यानी 4 का जो घन क्यूब है वो कितना हो जाएगा?
64, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आंसर इसका 64 का क्या होगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मैंने अभी तुरंत ऊपर बताया था कि वर्गमूल को हम गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं और मैं इसे दूसरी विधि से भी निकालूंगा, भाग विधि से वर्गमूल। तो देखिए भाग विधि से वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। इसमें साथियों वर्गमूल निकालने में आपको कम से कम 1 से 2 से लेकर के 20 तक का या 10 तक का स्क्वायर याद होनी चाहिए। ठीक है, स्क्वायर मतलब वर्ग, यानी 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, इस तरह से याद होना चाहिए। ठीक है, यदि आपको यह नहीं याद रहती है तो मैं आपको यह जो गुणनखंड विधि से निकालने बताया था, ये वाली विधि, तो आप इस विधि से भी आराम से एक वर्गमूल निकाल सकते हैं। अन्यथा यदि आप इस विधि को प्रयोग करना चाहेंगे तो इसमें आपको क्या होगा कि वह स्क्वायर याद करनी पड़ेगी। तो चलिए देखिए कैसे करते हैं। साथियों ये जो भाग विधि से है, इसको पहले हम एक लाइन ऊपर खींच लेंगे, फिर एक लाइन ऐसे खींच लेंगे। ठीक है, और इसके दो दो पेड़ लगाएंगे, जोड़ा लगाएंगे पीछे से। तो इनका तो जोड़ा लग गया, लेकिन 6 सिर्फ अकेला बच गया। तो 6 सिर्फ अकेला जब बच गया तो हम 6 को देखेंगे कि यह किसका वर्ग होता है। 1 का वर्ग 1 ही होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है। तो हम 3 का वर्ग 9 होता है तो हम 3 से भाग नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि 3 को जब हम स्क्वायर करते हैं, वर्ग करते हैं, तो 6 से क्या हो जाता है? ज़्यादा। तो इसीलिए हम किससे भाग देंगे? 2 ही से भाग देंगे। और 2 से भाग देंगे तो 2 दूनी कितना होता है? 4। और हम यहाँ भी 2 लिखेंगे, एक बार 2 यहाँ भी लिखेंगे पुनः। ठीक है, अब इसको कर देंगे हम क्या? घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 4 में 6 में से 4 गया 2, और इन दोनों को जोड़ के लिखिए, 2 दूनी 2 2 4। इतना बात समझ में आ गया? अब चलिए पुनः, अब एक साथ दोनों संख्या उतरेगी। ठीक है, एक साथ दोनों संख्या उतरेगी 25। अब बताइए, यहाँ पर कंडीशन यह है कि जब इन दोनों संख्या को हमने जोड़ा 2 2 4, तो अब यहाँ पर बात है कि इन बगल में 4 के बगल में ऐसी कौन सी संख्या रखे और उन्हीं संख्या से गुना करे ताकि हमको 225 हो जाए। तो मान लीजिए हम सपोज करके हम देख रहे हैं कि 4 के बगल में 5 रख देते हैं और 5 से गुना करते हैं। तो 5 25 का 5 हासिल बचा 2, पाँचों का 20 2 22। साथियों एक ही बार में पकड़ में आ गया कि यहाँ पर क्या होना चाहिए? 5। यानी हम यहाँ पर जो संख्या रखेंगे उसी संख्या से हम इनका क्या करेंगे? गुना भी करेंगे, और गुना करके देखेंगे कि क्या यह संख्या आ रही है। तो हम देखें कि आ रहे हैं, यानी 45 को 5 से गुना किए तो कितना आया? 225। और ये आसानी से कट गया। जब 5 हम यहाँ रखे तो 5 यहाँ भी रखना पड़ेगा, और इसको जोड़िए, 5 5 10, 4 1 5। तो इससे मतलब नहीं है, मतलब है यहाँ से। तो कितना आया? 25। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 25। तो ये था भाग विधि से। एक आपके लिए हम छोड़ देते हैं। साथियों वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और हो भी गया है, इसीलिए यदि आप हमारी मेहनत को देख रहे हैं और आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आपसे निवेदन है कि साथियों वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। इससे हमें मोटिवेट मिलता है और हम पुनः दूसरी वीडियो या अन्य वीडियो लाने की कोशिश करते हैं और आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। वीडियो बनाने में साथियों बहुत ज़्यादा मेहनत है, और यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, और बेल वाले आइकन बटन ज़रूर दबा दीजिए। ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए ताकि मैं आपको जो भी वीडियो डालूंगा तो आपके पास डायरेक्ट नोटिफिकेशन पहुंचे और हमारी वीडियो आप तक पहुंच पाए। यदि आप यहाँ तक देख रहे हैं मैथ को, तो सचमुच में मैथ आप सीखना चाहते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।